गुरु भाई अरुण जी, जिन्होंने इस मंच संचालक करते हुए उन्होंने कहा कि ये शिव शिष्यता अभियान जो है, इस अभियान के अंतर्गत मेरा अथक प्रयास रहता है कि जितने लोग हो सके शिव को अपना गुरु बनाएं और शिव को गुरु बनाने के लिए हम लोग ध्वनि प्रचारक यंत्र के द्वारा शिव परिचर्चा के माध्यम से लोगों के बीच जागृति करते हैं, लोगों को आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं जो वो शिव को अपना गुरु बनाए। इस अभियान का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि जिनको हम और आप इस मंच पर आकर के प्रणाम करते हैं और जो इस कालखंड के महामानव प्रथम गुरु भाई साहब श्री हरिद्रानंद जी, जिन्होंने यह बात को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किए और आज हम लोग जो जगत गुरु शिव के बारे में जो कुछ कहते हैं और लोगों को जिस माध्यम से जोड़ने का प्रयास करते हैं, यह देन भरन गुरुभ्राता साहब श्री हरिद्रानंद जी का है। हम लोग भली भांति जानते हैं इस बात को, जो हम लोगों को इस संसार में रहते हुए दो प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता है, एक लौकिक ज्ञान और एक पारलौकिक ज्ञान। लौकिक ज्ञान उसको कहा गया है जिस ज्ञान के बलबूते हम और आप इस संसार में जीते हैं, इस संसार को भोगने का प्रयास करते हैं, इस संसार में अपने जीवन यापन करने का काम करते हैं। और एक पारलौकिक ज्ञान, वो पारलौकिक ज्ञान क्या है, इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। जो एक ना एक रोज इस संसार से हमको और आपको चला जाना है। यहाँ पर अस्थायी रूप से कोई रहने के लिए नहीं आया है, इस बात को विशेष रूप से बतलाने की तो आवश्यकता है नहीं। तो इस जिंदगी के बाद क्या है, इस जिंदगी के बाद हमारा और आपका मंजिल क्या होगा, गंतव्य क्या होगा, इस बात को जान लेना वो पारलौकिक ज्ञान के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम और आप जो इस चराचर जीवन में जो जी रहे हैं, इस बात से कोई लेना देना नहीं रहता। हम और आप रोज देखते हैं तो इस संसार से कई लोग इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं, चले जाते हैं। उस व्यक्ति को पता नहीं रहता है हमको कब इस संसार से चला जाना है। इसीलिए बरन गुरुभ्राता साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा, जो समय ज्यादा नहीं है, अपने गुरु शिव को पकड़ते हुए, उनसे ज्ञान लेते हुए इस संसार के भंवर को पार कर जाना है। इस संसार में रहते हुए भी अनेक कठिनाइयों का हमको और आपको सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, अनेक संघर्ष का सामना करते हैं। वैसे विद्वानों ने कहा है कि यह संसार जो है, इस संसार संघर्ष से भरा हुआ है। पल प्रतिपल व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। चाहे आप जिस क्षेत्र में चले जाएं, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो राष्ट्रीय क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। अभी आप जानते होंगे, फिलहाल चुनाव का समय था, नेता ने अपने जिंदगी में कितना संघर्ष करता है, ये हमारा आपका विषय तो नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने ऐसा कहा। उसी प्रकार अगर आप जिंदगी में, अपने जीवन में, अपने जिंदगी
को जिएंगे तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, और होता भी है। आप महाभारत के तरफ अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि भीष्म पितामह जो थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, भीष्म पितामह को। और युद्ध भूमि में उन्होंने लड़ते लड़ते अभी उनको मौत आई नहीं है, और तीर के सही बाण के सैया पर युद्ध भूमि में लेटे हुए हैं। तीर के सही बाण के सैया पर भगवान कृष्ण और अर्जुन जाते हैं भीष्म पितामह के नजदीक, और जैसे भीष्म पितामह के नजदीक जाते हैं तो भीष्म पितामह के आंखों में आंसू देखते हैं। भीष्म पितामह के आंखों में आंसू को देखने के बाद अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, केशव, भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, 7 वसुओं में एक वसु है, फिर भी इनको मौत का भय सता रहा है। देखिए इनके आंखों में आंसू है। भीष्म पितामह यह बात अर्जुन के मुखार बिंद से सुन करके भीष्म पितामह अर्जुन को कुछ नहीं कहता है। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण को कहते हैं, केशव, मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझको मौत का भय है, क्योंकि मुझको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। मेरे आंखों में आंसू इसलिए है कि पांडव के साथ साक्षात भगवान कृष्ण है, और जब से है द्रौपदी के स्वयंवर से, तब से पांडवों पर जो विपत्तियों का पहाड़ जो टूट रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या विधाता का विधान है, जिसके साथ साक्षात भगवान है, यानी भगवान कृष्ण विष्णु अवतार, उनके जिंदगी में जो दुखों का पहाड़ जो टूट रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या विधाता का विधान है, क्या विधाता का लीला है, इसलिए मेरे आंखों में आंसू है। भाई मेरे, कहने का तात्पर्य है, जो हम और आप जिंदगी में दुख से बच नहीं सकते हैं, दुख तो आएगी जरूर, इसीलिए अपने जिंदगी में मात्र एक कार्य करना है, शिव की सवारी। जब सड़क पर हम चलेंगे तो अगर रोड खराब है तो जर्किन तो लगेगी, लेकिन गाड़ी का जो क्वालिटी होता है, अगर हम टमटम से उस सड़क का यात्रा करेंगे तो जर्किन का असर आएगा, और अगर हम अच्छी गाड़ी का सवारी करते हैं तो जर्किन का असर कम आएगा। इसलिए अगर अपने जिंदगी में शिव को गुरु बनाएंगे तो जिंदगी में दुख तो आएगी जरूर, लेकिन उसका एहसास कम होगा, उसका एहसास कम होगा। इसीलिए हमको और आपको चाहिए कि अपने जिंदगी में शिव को गुरु बनाए बेहिचक। मैं इस मंच संचालक के आदेशानुसार शिव परिचर्चा में भाग लिया हूँ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस कोचिंग के जो संचालक हैं, उन्होंने आज जो इस परिचर्चा के माध्यम से इस कोचिंग संस्थान का जो उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है, हम लोग बारंबार बहुत जगह शिव परिचर्चा में गए हैं, बच्चे के छठियोरी के शुभ अवसर पर, गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर, शादी विवाह के शुभ अवसर पर, लेकिन आज मुझको बड़ी खुशहाली है कि आज का दिन जो शिव परिचर्चा का कार्यक्रम है, मैं अपने जिंदगी में मैं ईमानदारी पूर्वक कबूल करता हूँ। वो आज जिंदगी में पहली बार किसी कोचिंग संस्थान के शुभारंभ पर शिव परिचर्चा में उपस्थित है। मैं कोचिंग संचालक महोदय से आग्रह करूंगा, जो आप बच्चे को पढ़ाने का काम तो जरूर कीजिए और करना भी चाहिए, और शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व होता है, शिक्षक का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। उसका कर्तव्य वहीं पर जाकर के समाप्त नहीं हो जाता कि बच्चे को वो पढ़ा दे, बल्कि एक शिक्षक का दायित्व होता है वह बच्चे को पढ़ाई के प्रति वह उसके अंदर में ललक पैदा करे, जिज्ञासा पैदा करे, जिससे बच्चे को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा हो, पढ़ने के प्रति ललक हो। साथ साथ
परिचर्चा का कार्यक्रम रखे हैं और आप शिव का शिष्य है या नहीं है इस बात का तो मुझको पता नहीं है, लेकिन अगर आप शिव का शिष्य नहीं है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जो आप आज शिव को अपना गुरु जरूर बना लें, लेकिन शिव इस कोचिंग संचालन के साथ साथ आप बच्चे में शिव के प्रति और शिव को गुरु बनाने के प्रति भी ललक पैदा करें, बच्चे को शिव गुरु से जोड़ने का काम करें। क्योंकि हमारा, मैंने पहले ही कह चुका हूँ, हमारा जो संस्कृति रहा है, हमारा जो संस्कार रहा है, वो हमारे भारतवर्ष में इस माटी में कण कण में अध्यात्म का वास है और भारत को धर्म प्रधान देश कहा जाता है। इसीलिए आप इस कोचिंग के संचालन के साथ साथ अगर आप शिव गुरु विचार के माध्यम से और शिव गुरु के प्रति बच्चे को ललक पैदा करेंगे तो आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिणाम आएगा। आप अपने गंतव्य, अपने मंजिल, जो आपके अंदर जो चाहत है, आपके अंदर जो विचार है, जिस मंजिल को आप पाना चाहते हैं, गुरु आपको, जगत गुरु शिव आपको मंजिल तक पहुंचाने का काम अवश्य करेंगे। क्योंकि जगत गुरु शिव खुद सामर्थ्यवान है। एक गुरु होता है, एक सदगुरु होता है। इस संसार में बहुत गुरु हुए और गुरु का कार्य होता है वो परमात्मा के दया से वो आपके जिंदगी को सुलभ बनाए, आपके जिंदगी को अच्छाई के तरफ ले जाने का काम करे। और एक सदगुरु होता है जो कि मात्र अपनी दया से आपको अच्छी राह पर ले जाने का काम करेंगे। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है जो आप इस कोचिंग के संचालन के साथ साथ बच्चे को शिव गुरु से जोड़ने का काम करें और हो सके तो मासिक ही इस कोचिंग में शिव गुरु परिचर्चा आपस में बैठ करके जरूरत नहीं है इतना ताम झाम करने का। आप गुरु स्वरूप के बारे में आप बच्चे को तालीम दें, उनको बच्चे को जानकारी दें और बच्चा जगत गुरु शिव के बारे में कहें। यही मेरा आपसे आग्रह होगा, यही आपसे हमारा निवेदन होगा। और इतना ही कहकर, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पर जो शिव गुरु भजन गाने के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित है और बहुत सारे गुरु भाई भी हैं जो कि गुरु विचार के माध्यम से आप लोगों को शिव गुरु से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे और शिव के गुरु के स्वरूप के वर्णन करेंगे। हमारे बीच भाई गणेश जी उपस्थित हैं जो बृहद शिव गुरु परिचर्चा करते हैं और गुरु स्वरूप का वर्णन करते हैं। मैं इतना ही कहकर आज के शिव परिचर्चा में अपनी चर्चा को जगत गुरु शिव और मैया भवानी के चरणों में देता हूँ विराम। पुनः आप दोनों उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों को करता हूँ प्रणाम। जय गुरुदेव, जय महादेव।